ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 3 फरवरी 2025 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाले चुनावों के ऊपर ज्योतिषीय दृष्टि से एक परिचर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को परिणाम आएंगे। हम अपने इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे, उनकी दशा महादशाओं का वर्तमान समय में गोचर के साथ विश्लेषण करेंगे और परिणाम बताने की कोशिश करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको प्रेडिक्शन बताएंगे वह प्रेडिक्शन 8 फरवरी के दिन कितनी सटीक बैठती है, आप इस बारे में अपने कमेंट अवश्य भेजिएगा। सर्वप्रथम हम कांग्रेस पार्टी की ज्योतिषीय आधार पर विश्लेषण करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि का अक्षर से शुरू होता है और का अक्षर मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। और हम ये भी जानते हैं कि ये साल मंगल का साल है, तो हम कह सकते हैं कि मंगल और बुध में शत्रुता होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी को इस साल इन चुनावों में कोई विशेष सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी प्रकार राहुल गांधी की कुंडली के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं और शुक्र का भी मंगल के साथ कोई विशेष मित्रता न होने के कारण कोई विशेष सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी इतनी सफलता अवश्य प्राप्त हो सकती है कि पिछले चुनावों में जो उनका वोट शेयर करीब 4.5% था, वे अब बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, जो वर्तमान चुनावों में लगभग 8% से 12% के मध्य रह सकता है। इसी प्रकार जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनावों में कोई सीट प्राप्त नहीं हुई थी, तो इस बार उनको 1 सीट से लेकर 3 सीट के बीच मिलती हुई संभावना अवश्य दिख रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली वृषभ लग्न की है और इनकी मेष राशि है। इनकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा चल रही है। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी की कुंडली मकर लग्न की है और मेष राशि की है। 5 फरवरी के दिन जिस दिन मतदान होना है, उस दिन अरविंद केजरीवाल जी खूब सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे, यात्रा करते हुए दिखाई देंगे और कुछ मानसिक चिंता से भरे हुए अवश्य दिखाई देंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि गोचर के हिसाब से पार्टी के अंदर खूब भीतरघात होने की संभावना बनी हुई है। जैसे पिछले समय में भी 7 से 8 MLA इनको छोड़ के चले गए। इसी प्रकार इनको अपनों से धोखा मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पिछले बार जो आम आदमी पार्टी को एक तरफा वोट मिला था, शेयर मिला था, इन चुनावों में ऐसा मिलता हुआ हरगिज प्रतीत नहीं हो रहा है। विशेष तौर पर स्त्री वर्गों से उनको कुछ चिंता सता सकती है, उनके लाभ में कमी आ सकती है। उनको केवल निम्न वर्गों से, एक विशेष समुदाय से और स्त्री वर्गों से थोड़ा मध्यम वोट मिलने की संभावना बन रही है। आम आदमी पार्टी की कुंडली में शनि ग्रह, मंगल ग्रह और गुरु ग्रह कुछ अधिक सहयोग देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। केवल उनको राहु ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की शुभता देखने को अवश्य प्राप्त हो सकती है। अब हम भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली मिथुन लग्न की है और वृश्चिक राशि की है। वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और 2025 का वर्ष भी मंगल ग्रह से संबंधित है। इसी प्रकार बीजेपी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है और बुध की अंतर्दशा चल रही है। जहाँ तक इनके सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का सवाल है, वे भी वृश्चिक लग्न की है और वृश्चिक राशि की है। वृश्चिक राशि के स्वामी जैसे हमने कहा मंगल होते हैं और ये साल मंगल का है,
तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का यदि हम ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं तो उनको सफलता मिलने की संभावना अधिक प्रतीत होती है। हालांकि हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली विश्लेषण करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों में कांटे की टक्कर है, ज़बरदस्त संघर्ष है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जहाँ तक दोनों की सफलता की संभावना है, ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी को 51% और आम आदमी पार्टी को 49% सफलता की संभावना अवश्य बनी हुई है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि 5 फरवरी 2025 का पंचांग क्या कहता है, जिस दिन मतदान होना है। इसकी भी विशेष महत्व है। देखिए, 5 फरवरी को माघ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि चल रही है। अष्टमी तिथि हमेशा मानसिक तनाव परेशानी देती है, तो इस दिन जो लोग मतदान करने जाएंगे वो काफ़ी पसोपश में अवश्य रहेंगे। इस समय राहु काल दोपहर 12:40 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा, अर्थात इस समय में जो मतदान होगा उसमें काफ़ी भ्रम और तनाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में संचार करेंगे। मेष राशि जो अरविंद केजरीवाल जी की मेष राशि है। जैसा कि हमने कहा कि इस दिन चंद्रमा मेष राशि में होंगे और मेष राशि पुरुष राशि मानी गई है, तो हम कह सकते हैं कि पुरुष मतदान अधिक देखने को मिलेगा। जहाँ तक चंद्र बल की बात है, इस दिन मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि चंद्र बल में अधिक शक्तिशाली होंगे, अर्थात मेष राशि जो अरविंद केजरीवाल जी की है उनको चंद्र बल मिलेगा। इसी प्रकार वृश्चिक राशि जो मोदी जी और बीजेपी की है उसको भी चंद्र बल अधिक मिल रहा है, अर्थात जनता का सहयोग मिलता हुआ अधिक दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार मिथुन राशि को भी चंद्र बल अधिक मिलेगा। जैसा कि हमने कहा कि मिथुन लगन भारतीय जनता पार्टी का लगन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लगन और राशि दोनों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मतदान के दिन जनता का अधिक सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम 8 फरवरी 2025 के पंचांग की बात करते हैं, अर्थात जिस दिन परिणाम आएंगे वो दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 8 फरवरी को शनिवार का दिन है, माघ माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और एकादशी तिथि है। इस दिन राहु काल सुबह 9:55 से 11:20 तक रहेगा, अर्थात राहु काल में जब मतगणना हो रही होगी तो इस 1 घंटे के दौरान मतगणना में काफ़ी उतार और चढ़ाव देखने को मिलेगा, भ्रम और तनाव की स्थिति देखने को मिलेगी। चंद्रमा इस दिन मिथुन राशि में संचार करेंगे। मिथुन राशि जो कि भारतीय जनता पार्टी की लगन राशि है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जनता से उनको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। सूर्य ग्रह मकर राशि में संचार करेंगे 22 अंशों में। इसी प्रकार इस दिन चंद्र बल मेष राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, कन्या राशि के लिए, धनु और मकर राशि के लिए सफलता देने वाला होगा, अर्थात चंद्र बल के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे आई बेल को भी अवश्य प्रेस करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो ये पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। तो अब हम आपको एक फाइनल प्रेडिक्शन बताने की कोशिश करते हैं कि इन चुनावों में किस पार्टी को कितना वोट शेयर और कितनी सीटें मिलने की संभावना है। इस बारे में आप 8 फरवरी के दिन, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद हमें कमेंट अवश्य दें। तो देखिए, सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। हमारे अनुभव, जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पिछले चुनावों में करीब 4.5% था, वे इन चुनावों में बढ़ता हुआ 8% से लेकर 12% के मध्य रह सकता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पिछले चुनावों में कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला था, तो ऐसी संभावना है कि इन चुनावों में उसके खाते खुलने की संभावना बनी हुई है और उसको 1 सीट से लेकर 3 सीटें तक मिलने की संभावना बनी हुई है। अब हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का शेयर जो पिछले चुनावों में करीब 54% था,
उसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि इन चुनावों में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 40% से 42% के मध्य रह सकता है। इसी प्रकार सीटों की संख्या भी इन चुनावों में काफ़ी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी को करीब 62 सीटें प्राप्त हुई थी, उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है और ऐसी संभावना है कि आम आदमी पार्टी को इन चुनावों में 31 से 33 सीटें मिलने की संभावना बनी हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे सरकार बनाने में इस बार असफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में वोट शेयर करीब 39%, 39% मिला था, जो बढ़ता हुआ इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर करीब 45 से 46% के बीच मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या करीब 8 थी, जो इस बार जबरदस्त वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मध्यम लहर या हवा बनती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इस बार उनकी सीटों की संख्या 36 से लेकर 39 के मध्य रह सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 40 के आसपास सीटें मिलने की संभावना अवश्य बनी हुई है और उसकी सरकार बनाने की संभावना भी लगभग 51% तक दिखती हुई अवश्य दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की संभावना करीब 49% तक देखने को अवश्य प्रतीत हो रही है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को स्त्री और पुरुषों से समान रूप से समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी को स्त्री वर्गों से अधिक और पुरुष वर्गों से कम समर्थन देखने को मिलेगा। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट हमको अवश्य दें। हमने जो अपनी प्रेडिक्शन दी है वे हमारे अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर दी गई है। तो 8 फरवरी के दिन जिस दिन परिणाम आएंगे उन परिणामों को देखिए, हमारे कार्यक्रमों को देखिए और अपने कमेंट इस बारे में अवश्य दें कि हमारी प्रेडिक्शन कितने हद तक सटीक निकली है। तो अब मैं अपने कार्यक्रम को विराम दूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ